अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, खुशामदीद विजडम हराइजन में, जहां हम कुरान, साइंस और फ़लसफ़े की रोशनी में कायनात के राज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं जो न सिर्फ कुरान में बार बार आया है, बल्कि साइंसी दुनिया के सबसे बड़े असरार, कायनात के इख्तिताम एंड ऑफ द यूनिवर्स से भी जुड़ा हुआ है। ये मौजू है सूर फूंकने की हकीकत और बिग रिप थ्योरी। कुरान करीम में सूर का जिक्र कई मकामात पर आया है। सूर का मतलब है वो आला जिसमें फूंक मारी जाती है, और ये इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंकेंगे और उस एक आवाज़ के साथ कायनात का निज़ाम हिलकर रह जाएगा। लॉरा ज़ुमर 6-8। और सूर में फूंका जाएगा तो आसमानों और ज़मीन में जो है सब बेहोश हो जाएंगे, सवाए इसके जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा फूंका जाएगा तो वो सब उठ खड़े होंगे और देखने लगेंगे। ये आयत 2 बार के फूंकने को बयान करती है। पहला सूर सब कुछ फना, दूसरा सूर सब कुछ दोबारा जिंदा। कुरान के अल्फाज बताते हैं कि ये कोई आम आवाज़ नहीं होगी, बल्कि एक कॉस्मिक ब्लास्ट होगी। ऐसी आवाज़ जो कायनात के पूरे ढांचे को हिला देगी। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, जमीन लरज उठेगी, सितारे अपनी जगह से हट जाएंगे। सूरा अल-हाका 13-16। फिर जब सूर में एक ही दफ़ा फूंका जाएगा और ज़मीन और पहाड़ उठाकर एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, तो उस दिन वो वाक़या पेश आ जाएगा और आसमान फट जाएगा, क्योंकि वो उस दिन कमज़ोर हो जाएगा। पहली बार जब सूर फूंका जाएगा तो कुरान उसे साक कहता है, यानी बेहोश हो जाना, फना हो जाना, मुकम्मल खामोशी। यहाँ से एक नुक्ता सामने आता है, ये सिर्फ ज़मीन का ज़लज़ला नहीं होगा, ये सिर्फ पहाड़ों का टूटना नहीं होगा, बल्कि ये कायनात के बुनियादी कवानीन, लॉज ऑफ फिज़िक्स का टूट जाना होगा। यानी टाइम, स्पेस और मैटर सब एक ही झटके में अपनी असल से हट जाएंगे। सोचे नाजरीन, आज हम वक्त को एक सीधी लकीर समझते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, लेकिन कुरान कहता है कि एक लम्हा आएगा जब ये लकीर टूट जाएगी। सूर फूंकने का मतलब ये भी है कि वक्त रुक जाएगा, स्पेस कोलैप्स हो जाएगा, मखलूक़ात फना हो जाएंगी। ये वो लम्हा है जिसे फ़लसफ़ी एंड ऑफ टाइम कहते हैं। साइंसदान कहते हैं कि कायनात फैल रही है। ये फैलाव डार्क एनर्जी की वजह से है, लेकिन कुछ मॉडल्स के मुताबिक एक दिन ये फैलाव इतना ज़्यादा होगा कि कहकशाएं टूट जाएंगी, सितारे बिखर जाएंगे, एटम के अंदर के ज़र्रात अलग हो जाएंगे। इसे बिग रिप थ्योरी कहा जाता है। क्या ये वही लम्हा है जिसे कुरान सूर फूंकने से ताबीर करता है? यही वो सवाल है जिस पर हम विजडम होराइजन में बात करेंगे। 1929 में एडविन हबल ने दरियाफ्त किया कि कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। इसका मतलब था कि कायनात जामिद नहीं बल्कि फैल रही है। आज हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशंस इस हकीकत को मज़ीद वाज़े कर रही है। लेकिन सवाल ये है, ये फैलाव कब और कैसे रुकेगा, या ये हमेशा जारी रहेगा? साइंसदानों ने देखा कि कायनात का फैलाव सिर्फ जारी नहीं बल्कि तेज़ हो रहा है। इस एक्सेलरेशन की वजह एक अजीब व गरीब ताकत है जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। कायनात के तकरीबन 70% हिस्से पर काबिज़ है। दिलचस्प बात यह है कि कुरान समा के फैलाव की बात सूरह अज़्ज़ारियात में पहले ही कर चुका है, और हमने आसमान को क़ुव्वत के साथ बनाया और हम ही उसे वसी करने वाले हैं। बिग रिप थ्योरी ये कहती है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा डार्क एनर्जी ज़्यादा ताकतवर होगी, कहकशाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि वो टूट फूट जाएंगी, सितारे और सैयारे अलग हो जाएंगे, एटम के अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी टूट जाएंगे। आखिरकार कायनात के बुनियादी कवानीन बिखर जाएंगे। इस लम्हे को ही कॉस्मिक डेथ कहा जाता है। कुरान कहता है, सूरह इंशिकाक 1, इज़ा समाउ इंशक्कत, जब आसमान फट जाएगा। सूरह मारिज 8-9, जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। बिल्कुल वही मंजर है जो साइंसदान बिग रिप में बयान करते हैं। स्पेस टाइम फट जाना, मैटर का बिखर जाना, कायनात का मुकम्मल कोलैप्स। बिग रिप का आखिरी लम्हा वो है जब टाइम और फिजिक्स का वजूद ख़त्म हो जाएगा। कुरान इसी को सख कहता है, हर शे बेहोश, खामोश और फना। ये महज साइंसी इत्तेफाक नहीं बल्कि एक इलाही हकीकत है जिसे आज साइंस स्टेप बाय स्टेप कंफर्म कर रही है। सोचे नाजरीन, आज की साइंस कहती है कि कायनात एक लम्हे में ख़त्म हो सकती है। कुरान कहता है कि ये लम्हा एक आवाज़ सूर के साथ आएगा,
ये इस बात की दलील है कि कुरान के अल्फाज महज शायरी नहीं बल्कि कायनाती हकीकतें हैं। कुरान बार बार जिक्र करता है कि सूर सिर्फ फना के लिए नहीं बल्कि दोबारा जिंदगी के लिए भी फूंका जाएगा। सूरह ज़ुमर 68, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा और वो सब खड़े हो जाएंगे। ये लम्हा वो है जब मुर्दा ज़मीन भी जिंदा हो जाएगी और इंसान दोबारा उठा खड़े होंगे। साइंसदानों के मुताबिक अगर कायनात बिग रिप में ख़त्म हो भी जाए तो इम्कान है कि क्वांटम वैक्यूम में एक नई कायनात जन्म ले। जैसे बिग बैंग से ये कायनात बनी, वैसे ही बिग क्रंच या बिग रिप के बाद नई क्रिएशन मुमकिन है। यानी साइंस भी इस इम्कान को रद्द नहीं करती कि एक दूसरा आगाज़ हो सकता है। कुरान फरमाता है सूरह अल-अनबिया 30, क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें फाड़ कर जुदा किया। ये बिल्कुल बिग बैंग की वजाहत है। अगर एक बार हो सकता है तो अल्लाह के हुक्म से दोबारा भी हो सकता है। नफ़ख़ा सानिया इक्वल्स बिग रीबर्थ। पहली फूंक फना बिग रिप, दूसरी फूंक नया वजूद। यही है वो चक्कर जिसे कुरान रेज़रेक्शन कहता है। ये सिर्फ इंसानों की दोबारा पैदाइश नहीं बल्कि कायनात की नई तख्लीक भी है। सोचने की बात है नाजरीन। इंसान समझता है कि मौत के बाद कुछ नहीं, लेकिन साइंस भी आज ये मान रही है कि कायनात एक दिन ख़त्म हो सकती है और दोबारा जन्म ले सकती है। ये बिल्कुल वही है जो कुरान 1400 साल पहले बता चुका है। जिंदगी फ़ानी है, जैसे कायनात फना होगी वैसे ही हमारी जिंदगी भी ख़त्म हो सकती है। दोबारा उठना यकीनी है। जिस तरह कायनात एक बार बनी दोबारा भी बन सकती है, इंसान भी दोबारा जिंदा किया जाएगा। जिम्मेदारी ये सब हमें याद दिलाता है कि हमारा हिसाब और जवाब भी उसी रब के सामने है जिसने ये कायनात बनाई और मिटाई। नाज़रीन, सूर की हकीकत और बिग रिप थ्योरी एक ही तस्वीर के दो रुख है। कुरान कहता है कि एक दिन कायनात फना होगी और साइंस भी यही कहती है। कुरान कहता है कि दोबारा ज़िंदगी होगी और साइंस इस इम्कान को तस्लीम करती है कि नई कायनात जन्म ले सकती है। ये सब कुछ इस बात की याद दहानी है कि इंसान बेबस है लेकिन खालिक कायनात सब पर कादिर है। ये था आज का विजडम हराइजन का सफ़र, सूर फूंकने की हकीकत और बिग रिप थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम कुरान और साइंस के मज़ीद राज आप तक लाते रहें।